मैं हूं राज सर और आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं बेट नेट की तर्ज पर बिहार में होने वाले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हां, जिसमें आप लोगों को आज मैं पेपर 1 में जिसका नाम है शिक्षण एवं शिक्षण अभिवृत्ति, जिसको हम लोग उसमें इकाई 1 को देखेंगे तो शिक्षण योग्यता का पाठ्यक्रम आता है, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं और इससे काफी अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सोचेंगे कि हम एमसीक्यूज लगाकर इसको अगर हम क्रैक कर ले पेपर 1 को, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपने जब पीजी कर लिया है तो आपके अपने सब्जेक्ट पर तो पकड़ होगा ही, लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपको क्वालिफाइंग नेचर का ये जो पेपर 1 को पास करना होता है, क्योंकि यही पास होंगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 1 यानी इकाई 1 को देखेंगे। इकाई 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हमारा इकाई 1 का एक नाम है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी में बोले तो शिक्षण योग्यता का पाठ्यक्रम है, जिसमें हम लोगों को कुल मिलाकर जो पढ़ना है आप देखेंगे कि पहला टॉपिक उसमें है शिक्षण, अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के प्रकार, स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक विशेषताएं और उसकी मूल अपेक्षाएं। ये टॉपिक 1 है। और फिर हम लोग शिक्षार्थी की विशेषता के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, फिर शिक्षण प्रभावक तत्व को भी पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि टोटल 6 टॉपिक बनता है हमारा यूनिट 1 में। यानी अगर हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या के साथ अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर 6 टॉपिक है तो आपका 6 दिन में, जी हाँ 6 डेज में आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा। और आज से शुरू हो चुका है क्लास और आज लेक्चर 1 डे 1 का क्लास है आप लोगों का। आपको यूनिट 1 में पूरे 6 टॉपिक है और उस टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीके से 6 दिनों में कवर करेंगे। जी हाँ, यानी हर दिन एक टॉपिक पर बात करेंगे। और आज का टॉपिक पहला है जिसका नाम है शिक्षण, अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, जिसमें हम लोगों को स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मकता पर ध्यान देते हुए उसकी विशेषताओं और मूल अपेक्षाओं पर बात करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे नेट लेवल का जो भी कॉन्सेप्ट बनता है, प्रीवियस ईयर को डायरेक्ट हम लोग एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कवर भी करेंगे एमसीक्यू के साथ। तो चलिए, तो शिक्षण की अवधारणा हमारे पास है, यानी हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक का पहला पार्ट। जी हाँ, शिक्षण की अवधारणा। अब आप डायरी लेकर बैठिए, आपको हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है, क्योंकि आपको एग्जाम के दिन बहुत सारा नोट्स आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा। तो आपको एक डायरी रखना है जो कि आप ट्रेन पर भी उसे पढ़ेंगे, ये हमारा स्टाइल है। जी हाँ, आपको नोट करते चलना है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, तो इच्छित व्यवहार शैली, कौशल और समाज में रहने के लिए बेहतर इच्छित जीवन को प्राप्त करता है। नोट किया जाए, हर एक वर्ड बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब ABCD करके ऑप्शन में 1 2 3 रहेगा तो मजा आएगा तब जब आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ध्यान देना है, शिक्षण प्रक्रिया आपके बेहतर इच्छित जीवन को जीने के लिए जरूरी है। आप जी तो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आप लर्नर हैं, आप सीख रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका जो इच्छा है उसके अनुसार आपका बेहतर जीवन क्रम होगा। इसीलिए शिक्षण जरूरी है। अगर हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षक, ध्यान देना है, और विद्यार्थी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक मार्ग का अनुसरण करता है। आपसे यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को याद रखना है किस तरीके से, तो याद रखना है व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक मार्ग का अनुसरण करते हुए शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे को
पूरी तरह से एक दूसरे का लक्ष्य निर्धारित करके एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को हम लोग टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ध्यान देना है, शिक्षण जो है एक निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। नोट किया जाए इस बात को कि क्या है, तो निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप कहेंगे कि शिक्षण क्या है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है, क्या है, तो ये है हमारा सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों में मूल्यों का विकास होता है। जी हाँ, उसका वैल्यू बढ़ता है। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक का अहम भूमिका होता है। जी हाँ, शिक्षण यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका कौन निभाएगा? लर्नर नहीं, शिक्षक निभाएंगे। हम सभी ये जानते हैं क्या कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसको हम सिखा रहे हैं, जो एक अभ्यर्थी है, जो एक स्टूडेंट है, उसको नहीं पता है कि हम उसको क्या पढ़ा रहे हैं। उसको तो 2 साल के बाद समझ में आएगा कि हमने जो 10th क्लास में जिनसे पढ़ा है उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया या बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो ये कब? जब उसको बालक को ज्ञान हो जाएगा, लेकिन शिक्षक को पता है कि हम कितना % उसको पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षण की प्रक्रिया में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक जो है वह विशेष रूप से भूमिका निभाता है, यानी उसका योगदान अहम माना जाता है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षक छात्र को सैद्धांतिक अवधारणाओं से परिचित कराता है, वह शिक्षक से छात्र में ज्ञान का हस्तांतरण है। क्या है शिक्षण? तो ज्ञान का हस्तांतरण है। किससे किसमें? तो शिक्षक से शिक्षार्थी में। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और यह एक क्या है? छात्र को सैद्धांतिक अवधारणाओं से परिचित कराते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। अगर हम शिक्षक की भूमिका पर अगर जोर डालें, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, तो याद रखना है आपको कि चर्चा के आयोजन द्वारा, ध्यान रखना है आपको, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, चर्चा पर हम लोग टॉकिंग करके या फिर प्रश्न पूछने का जो अवसर देते हैं, उस पर कार्यों में सलाह देकर और विद्यार्थियों को नूतन मौलिक विचारों के प्रस्तुतिकरण को प्रोत्साहन देकर उसके अंदर हम लोग ज्ञान, कौशल तथा रचनाशीलता की वृद्धि करने का हम लोग काम करते हैं। यानी ध्यान देना है, पहला तो है कि आप चर्चा कीजिए, दूसरा क्या है कि उसको प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान कीजिए। अगर ऐसा करते हैं और क्या करते हैं, उनके कार्यों में हम उसको सलाह देते हैं, डांटते नहीं हैं, विद्यार्थियों को नूतन मौलिक विचारों के प्रस्तुतिकरण का अवसर देते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, और ऐसा अगर करते हैं तब उस बच्चों के अंदर में ज्ञान, कौशल और रचनाशीलता की वृद्धि हो सकती है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप डायरी लेकर बैठे हैं तो आप इसको क्या कीजिए, नोट करते ही चलिए। कुछ विद्वानों ने शिक्षण की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है कि शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जी हाँ, बायपोलर प्रोसेस जो है शिक्षण को कहा गया है एडम्स के द्वारा। ये बातें आपको याद रखना है। एडम्स ने, एडम मतलब ये हो गया कि आपको द्विमुखी प्रक्रिया, बायपोलर आपको ध्यान में रखना है। उसके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 2 केंद्र बिंदु होते हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी। अगर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर शिक्षण की प्रक्रिया में 2 बिंदु शिक्षक और शिक्षार्थी को किनके द्वारा
ये माना गया है, तो आपको ध्यान में रखना है एडम्स के द्वारा, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं, ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। अगर हम लोग रायबर्न के अनुसार देखें तो ध्यान में पहले तो यही रखना है याद कि रायबर्न के अनुसार शिक्षक जो है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जी हाँ, शिक्षक जो है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो शिक्षक है, ध्यान में देना है, ये जो शिक्षण है वह क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, दैट इज ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये बायपोलर एडम्स ने कहा, ट्राइपोलर्स जो है वो रायबर्न ने कहा है। शिक्षण की 3 केंद्र बिंदुएं होती है, इन्होंने कहा शिक्षण की 2 केंद्र बिंदुएं होती है। वो क्या है, तो एक है शिक्षक, सही बात है, इनके अनुसार सही है। दूसरा शिक्षार्थी, ये भी सही है। और तीसरा जो जरूरी है वो है विषय वस्तु। हम इसको खुद से कोरिलेट करके अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक भी बढ़िया, शिक्षार्थी भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहा है, लेकिन अगर विषय वस्तु नीरस है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मजा नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बायपोलर ना होकर, इन्होंने रायबर्न साहब ने कहा कि यह ट्राइपोलर है। इसका मतलब हुआ कि 3 बातों पर यह निर्भर करता है, पहला शिक्षक पर, दूसरा शिक्षार्थी पर और तीसरा विषय वस्तु पर। कोई दिक्कत है, एकदम मजा आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, शिक्षण इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण की अवधारणा को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में तीनों के बीच संबंध को स्थापित करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा एनएल के अनुसार। जी हाँ, एनएल गेज महोदय के अनुसार आपको ध्यान में रखना है, शिक्षण को एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किन्होंने किया है, ये याद रखना है आपको। शिक्षण को एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया के रूप में एनएल गेज ने परिभाषित किया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि कक्षा की बात उसमें मुख्य रूप से शामिल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कक्षा की बातें शामिल होना चाहिए, जो कि शिक्षक और छात्र के बीच का होता है, और कुछ निश्चित गतिविधियों के दौरान भी वहां पर शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये किसने कहा, एनएल गेज महोदय साहब ने कहा। अगर हम लोग वर्तमान शिक्षण की अवधारणा पर बात करें तो अभी हम लोग जानते हैं कि अब बच्चों को शिक्षण प्रयोग विधि द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षण प्रयोग विधि द्वारा समझाकर ही सहज रूप से शिक्षण दिया जा सकता है। पहले होता था कि हम लोग बच्चे को जैसे तैसे पीट उठ के भी हम लोग उसको समझा बुझाकर पढ़ा देते थे, लेकिन अब ऐसा एकदम नहीं होता है। अब क्या है कि आप शिक्षण प्रयोग विधि द्वारा उसको सहज रूप से समझाइए, शिक्षण प्रक्रिया को इस तरह से पूरा कीजिए। यानी अगर हम शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो प्रभावी शिक्षण जरूरी नहीं है, शिक्षण प्रभावी रूप से होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य 5 क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाता है। ये 5 क्षेत्र क्या क्या है, तो पहला है ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या हुआ कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए, है ना। शिक्षण में ज्ञान देना यानी ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए, पहला बात। दूसरा है योग्यता, यानी शिक्षण अधिगमकर्ता में यह योग्यता भी विकसित करता है कि वह ज्ञान, जी हाँ, ज्ञान
उसे किस सूचना की आवश्यकता है ज्ञान में, उसे वह कहाँ से प्राप्त होगा, इस दोनों को हम लोग ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ वह जान सकेगा कि कौन सी सूचना वैध है यानी वैलिड है, सही है, और कौन सी सूचना वैध नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है इस पर हम लोग गौर नहीं करें, ऐसा अब नहीं होता है। यानी ये योग्यताएं भी होनी चाहिए शिक्षण के दौरान। ठीक है, और भी ध्यान में रखना है कि स्पष्टता और व्यवस्थित रूप से समझना भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि हम कभी यूनिट 9 पढ़ा दिए मॉक टेस्ट तो कभी 10 पढ़ा दिए कुछ से कुछ, कभी वन लाइनर दे दिए तो कभी मैथ्स का 2 दिन क्लास करके तीसरा दिन एसएसटी शुरू कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी अधिगम प्रक्रिया को लागू करने के लिए हमने आज फिर से बैच को रीस्टार्ट किया है। आप लोगों के समक्ष पूरे पेपर 1 को नेट बेट के लिए, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रामबाण है, बेट वालों के लिए तो ये है ही, इसीलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये पीडीएफ आपको निःशुल्क आपको प्रज्ञानम ऐप पर मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। स्पष्टता और व्यवस्थित रूप से समझना, पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय को स्पष्टता प्रदान करना और पाठ्य सामग्री के विषय में संक्षिप्त परिचय देना, ये शिक्षण की क्या है, सबसे अच्छी व्यवस्थित प्रक्रिया है। जी हाँ, आपको हमने अभी संक्षिप्त रूप से बहुत सारे इंट्रोडक्शन में आपको हमने बताया, वो क्या था, एक शिक्षण अधिगम का ही एक अच्छा प्रकार माना जाएगा। यही नहीं, एक शिक्षण की प्रक्रिया में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करना बहुत ही जरूरी है। विभिन्न सिद्धांतों के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रूप से लागू करने की क्षमता विकसित करना, साथ ही विचारों और अवधारणाओं के भूत, भविष्य और वर्तमान को समझने की क्षमता भी विकसित करना बहुत ही जरूरी है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि संबंधित क्षेत्र के तथ्य और अवधारणाओं को भी प्रस्तुत करना जरूरी है। अपने अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर भी समझकर हम चर्चा अगर करते हैं तो ये शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम लोग गतिशीलता और उत्साह आना, यानी अगर गतिशीलता यानी हम लोग लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में हम लोग ध्यान देंगे कि विद्यार्थी ऊर्जावान और बहुआयामी बनाना, ये उद्देश्य होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैथ पे मैथ बना रहे हैं और बच्चा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा है, अब क्या करें इतना पढ़ना है, ये नहीं, उसका ऊर्जा भी अच्छा रहना चाहिए, वह बहुआयामी बनाना उसका उद्देश्य है हमारा। शिक्षण को आकर्षक बनाना जरूरी है, यानी बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट, जिस अंदाज से हम आपको करते हैं, आपको जिस अंदाज से पढ़ाते हैं आपको पसंद आता है, इसका मतलब ये टीचिंग स्टाइल बिल्कुल अच्छा है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रति लगाव पैदा करना भी जरूरी है शिक्षण क्षेत्र के प्रति, और सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, तो आत्मविश्वास प्रदान करना। और आप बताइए, अगर ये ABCD में आपको अगर दे दिया जाए तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ये हमारा इग्नू का मटेरियल से ये लिया गया लाइन है, इसीलिए ये लाइन आपके एग्जाम में छपने का पूरी तरह से संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। शिक्षण के आधारभूत आवश्यकताओं की अगर बात की जाए तो याद रखना है, शिक्षण में मुख्यतः 3 प्रकार के घटक को सम्मिलित किया गया है। पहला है हमारा आश्रित घटक। जो क्या है, आश्रित घटक में विद्यार्थी इंक्लूड होते हैं, नोट किया जाए, 5 स्टार पॉइंट है ये। जी हाँ, आश्रित घटक के अंतर्गत विद्यार्थी आते हैं। स्वतंत्र और अनिश्चित घटक के में हम लोग शिक्षण स्वतंत्र घटक है, यानी शिक्षण आता है इसमें। और मध्यवर्ती घटक में जो भी शिक्षण सामग्री है तो उसका तरीका है, माध्यम यानी मीडियम है, प्रयोज्य यानी अन्य टेक्नोलॉजी जो है वो मध्यवर्तीय घटक के अंतर्गत आता है। और ये ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी जस्ट बताएं ना, ट्राइपोलर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आपको जल्दी से बताना है।
तो ये बातें हो गया। शिक्षण की अवधारणा के बाद शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा सीखने या ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों, आदतों, एक एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा, सीखना, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। नोट किया जाए इस बात को। शिक्षण विधियों में शिक्षण, प्रशिक्षण, कहानी कहना, चर्चा करना और निर्देशित अनुसंधान को भी इंक्लूड किया गया है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है और किसी भी अनुभव का रचनात्मक प्रभाव पड़ता है शिक्षा के क्षेत्र में। और जिस तरह से कोई सोचता है, महसूस करता है या फिर कार्य करता है, उसको भी हम लोग शैक्षिक मान सकते हैं। ये बातें आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षण का परिचय अगर हम बात करें तो शिक्षण एक कला है। जी हाँ। दूसरा क्या है? शिक्षण एक गतिविधि है जिसका अभ्यास कौशल के साथ किया जाना चाहिए। इसे क्रियाओं के की किसी भी सटीक अनुक्रमिक श्रृंखला में कम नहीं किया जा सकता है और इसमें दो गतिशील कारक भी शामिल है। अब ध्यान देना है, शिक्षण एक विज्ञान है ना, क्योंकि यह एक व्यवस्थित रूप से व्युत्पन्न ज्ञान के शारीरिक पर आधारित है और जो उन सिद्धांतों में परिवर्तन हो जाता है जिसके साथ ही उसकी प्रथा का क्या होता है, मार्गदर्शन भी किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर हम शिक्षण प्रकृति और उसकी विशेषताओं की बात करें तो शिक्षण जानकारी देता है, शिक्षण सीखने के लिए तैयार करता है हम लोगों को, शिक्षण बच्चों को अपने पर्यावरण को प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देने में भी क्या करता है, मदद करता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। हर एक लाइन आपके एग्जाम में छप सकता है। शिक्षण एक बच्चे को अपने पर्यावरण में खुद को समायोजित करने में भी मदद करता है। शिक्षण उत्तेजना और प्रोत्साहन भी है। शिक्षण एक मार्गदर्शन है। शिक्षण बच्चे की भावनाओं को प्रशिक्षित करता है। शिक्षण एक सचेत और अचेतन दोनों है। ध्यान रखना है ये बातें। शिक्षण तैयारी का एक साधन है। शिक्षण औपचारिक होने के साथ साथ क्या है, अनौपचारिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसे मैं टिक कर रहा हूं, आप जरूर उसे नोट कर लीजिए। शिक्षण हो गया ये एक कुशल व्यवसाय के रूप में भी शिक्षण को देखा जाता है, एक रिश्ते के रूप में भी शिक्षण को देखा जाता है। यानी शिक्षण कला भी है और विज्ञान दोनों है। यानी शिक्षण क्या है तो कला यानी आर्ट्स है और साइंस दोनों है। ये बातें ध्यान में रखना है। उस तरह से शिक्षण के कार्य की अगर बात करेंगे तो सीखने की एक स्थिति को बनाता है, ठीक है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। उन स्थितियों में व्यवस्था करना जो बच्चों के मन और शारीरिक विकास के लिए क्या हो, सहायता करती हो। ये बातें भी ध्यान में रखना है। बच्चों को रचनात्मक प्राणी के रूप में बदलता है, जानकारी देना और उसे समझने का भी उसे मौका देता है। सीखने की समस्याओं का निदान भी करता है। यानी अधिगम के समय में जो भी बाधाएं आ रहा है, अगर वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से गुजर रहा है तो उसका वो समाधान भी ढूंढ पाता है। सीखने की सुविधा के लिए बच्चों की पहल और खेल आग्रह का भी उपयोग करना चाहिए। पाठ्यचर्या सामग्री बनाना और मूल्यांकन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग पर आधारित है हमारा ये पूरी प्रक्रिया। अच्छे शिक्षक की गुणवत्ता, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छे शिक्षण व्यक्तिगत भेदभावों को पहचानने में मदद करता है। अच्छी शिक्षा सीखने का कारण बन रही है। गतिविधि के लिए पिछले अवसरों का अच्छे शिक्षण में शिक्षकों का मार्गदर्शन करना। और इस तरह से छोटे छोटे लाइन्स है, यहाँ पर एक बात को नोट करना है कि अच्छी शिक्षा लोकतांत्रिक होती है।
अच्छा शिक्षण, वांछनीय और चयनात्मक जानकारी प्रदान करता है। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि कौन सी जानकारियाँ हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो ये सब हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। अगर हम अच्छे शिक्षक की गुण की बात करें तो ये सभी गुण हम सभी जानते हैं। आपको इसका PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल 16 प्रकार के शिक्षक के गुण होते हैं, जिसमें दृष्टि, संदर्भ, मिशन, उत्साह ये सब भी शामिल किए गए हैं। वे सामान्य विचार, जी हाँ, शिक्षक के लिए लिखा गया है कि वह सामान्य विचार और कार्य करने की विधियां हो जो शिक्षण के कार्य में सहायक सिद्ध होता है, शिक्षण की स्तुतियां कहलाती है, सूक्तियां कहलाती है। ये आपको नोट कर लेना है। जी हाँ, शिक्षण की सूक्तियां किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पर है कि वे सामान्य विचार और कार्य जिसकी विधि से क्या होती है, शिक्षण के कार्य में सहायक सिद्ध होता है, उसे शिक्षण की सूक्तियां कही जाती है। ये मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये शिक्षाविदों और शिक्षा शास्त्रियों और गुरुजनों के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर तैयार की गई होती है। यह एक विश्वसनीय और सार्वभौमिक रूप से यह सभी के लिए लागू होती है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत भी शिक्षण के दौरान देखा जाता है, जिसको गतिविधि का सिद्धांत यानी करके सीखने का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेदभावों का सिद्धांत, मतभेदों का सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत, उत्तेजना का सिद्धांत, संघ का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, स्वशिक्षा का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत इसमें शामिल है। अगर अभी हमने जो बात किया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर और भी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। यह है कि हमारा जो शिक्षण के प्रमुख सूक्तियां है उसको भी एक बार आप देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ज्ञात से अज्ञात तक, दूसरा है सरल से जटिल तक, अगला है कंक्रीट से सार तक, जी हाँ, उसके बाद है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण तक, फिर मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक, और वास्तविक से प्रतिनिधि तक, और अनुभवजन्य से तर्क संगत तक। ये हमारी सूक्तियां हैं जो शिक्षण से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा क्लास आज का थ्योरी का डे 1 का लेक्चर एक हाई लेवल का कंटेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा पुनः जो स्टार्ट किया हुआ ये बैच है, जिसमें हम लोग फिर नए सिरे से एक बेहतरीन तरीके से 2025 में आज के दिन से इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपको हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें आप लोगों को मिलता है क्या, तो डेली एक क्लास आपको मिलता है 7 बजे से 8 बजे तक। क्या, तो ये है हमारा ये वाला कंटिन्यू होगा जिसे आप अभी देख रहे हैं। ये थ्योरी पेपर 1 का 10 यूनिट इस टाइम में डेली चलेगा। दूसरा क्लास आप लोगों को मिलेगा मैथ रीजनिंग का। जी हाँ, ये जरूरी है ताकि आपका 5 नंबर अच्छे से कवर हो पाए। इसी में हम लोग अगला यूनिट भी डालेंगे DI डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि दोनों मिलाकर मैथ्स का ही पोर्शन है और 10 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा। और तीसरा क्लास आप लोगों को मिलेगा मॉक टेस्ट का। ये पेपर 1 के लिए है। और फिर हम लोग बात करेंगे, जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो पेपर 2 पर भी हम लोग मिलकर चर्चा कर लेंगे। फिर उसका वीडियो लेक्चर और नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आप जान जाएंगे। पेपर 1 के लिए हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो नेट लेवल का 4000 MCQs का बुक है, जिसका रेट है 499 यानी 500 रुपया। और इस 10 यूनिट का थ्योरी भी बुक आ चुका है, तो थ्योरी का भी आपको ज़्यादा नहीं, बस इसका भी 500 रुपया आपको पे करना है। यानी पेपर 1 के लिए आपको 1000 रुपये पे करना है। और अगर आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका भी हमने ऑफर प्राइस रखा है
499। जी हाँ 499 आप 9525175737 पर पेमेंट करके फ़ोन पे या गूगल पे आप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, पहले आप किसी भी प्रकार का पेमेंट किए हैं वीडियो कोर्स के लिए तो यहाँ रास एजुकेशन पे वो मान्य नहीं होगा। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन था और इसके अलावा आपको कुछ भी भटकने की जरूरत कहीं भी नहीं है। यानी 1500 रुपये आपका पेपर 1 के लिए है, जिसमें आपको 2 बुक मिल जाएगा और आपको पूरा वीडियो लेक्चर ऑन डिमांड आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से इस कोर्स को समझ पाए होंगे। तो आप इस कोर्स को परचेज करें। पेमेंट करने से पहले दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे पेपर 1 में कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। आप देख पाएंगे कि पहला है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड जो कि 5वां यूनिट पे है, जिसको मैथ रीजनिंग कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको कंप्यूटर कह देंगे हम लोग सिंपली, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, इस तरह से हमारा 10 यूनिट का बेहतरीन 100 मार्क्स का सिलेबस होता है, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगर क्वेश्चन पूछने का देखा जाए तो मान के चलिए कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 10 यूनिट है तो 10 5 जा 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेवल अगर हम देखें तो इजी टू मॉडरेट रहता है, यानी आपको हाई लेवल की तैयारी की जरूरत होगा। इजी यानी सीटेट के लेवल का यहाँ पर तैयारी से काम नहीं चलेगा। आगे हमारा है कि आप अगर पेपर 2 पर जब आएंगे तो आप जानते हैं कि पेपर 2 में सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हमारा 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम बिहार के लेवल पर बात करें तो हमारे पास 52 सब्जेक्ट फिर भी होते हैं, जिसकी तैयारी हमारे द्वारा आपको कराई जाएगी। क्लास नोट्स भी आपके घर तक हार्ड कॉपी यानी 700 से 800 पेज तक का स्टडी मटेरियल आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिनिमम प्राइस पर भेजा जाने का ये हमारा प्लान है। नोट्स भी तैयार है, तो आप लोग हो जाइए तैयार। जी हाँ, जिसमें हम लोग इस तरह से अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास, इस तरह से हम लोग जाएंगे। और देखिए इसका जो है यूजीसी नेट के लेवल का कंटेंट हमने तैयार किया है और इसका पीडीएफ भी हमारे ऐप पर अपलोड हो चुका है। तो आप जिस सब्जेक्ट के हैं आप प्रज्ञानम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, प्रज्ञानम ऐप पर आप लोगों को सब कुछ निःशुल्क में अवेलेबल है। प्रज्ञानम ऐप पर आप लोगों को जिसका लोगो आप देख सकते हैं कि जिसका लोगो क्या है हमारे ऐप का, तो आपको हमारे ऐप का लोगो ध्यान में रखना है। इस तरह का प्रज्ञानम ऐप का हमारा क्या है, लोगो है, ये ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर पर प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो चलिए इस तरह से आप हमारा 15 और नेट में जो होते हैं 100 से भी ज़्यादा ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलकर टोटल 101 सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें सिंधी, योग, संथाली, बोडो, पर्यटन प्रशासन, मानवाधिकार, प्राकृत, सब भाषा पर यहाँ पर सभी विषय पर आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया गया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यूजीसी नेट के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो कुछ टॉपिक आता है जिस पर हम लोग थ्योरी को देखेंगे, एक एक टॉपिक पर एक एक टॉपिक वाइज वीडियो। ये हमारा टॉपिक है जिस पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा। जी हाँ, ये यूनिट वाइज नहीं, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण, आप इसको नोट करके एक कॉपी में बना लीजिए। जैसे जैसे हम इस तरह से आप नोट बना लीजिए, जैसे जैसे हम वीडियो लेक्चर करेंगे आप यहाँ पर इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा और वहाँ पर लिखिएगा कि इस टॉपिक का वीडियो लेक्चर सर ने पढ़ा दिया।
फिर इसका हम मॉक टेस्ट कराएंगे, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर रिवीजन करवाएंगे तो आप रिवीजन में टिक कर लीजिएगा। ये सब टॉपिक पर एक एक वीडियो 30 मिनट 25 मिनट का एक वीडियो आएगा। जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण पर आता है, उसके बाद गैगने कि 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर, सीखना यानी लर्निंग पर, यानी सिखाने वाला, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के तरीके, शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन के प्रकार, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, और इस तरह से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की अवधारणा। इस तरह से हम लोगों ने अरेंज जब किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए, तो जान रहे हैं आपको क्या समझ में आएगा कि टोटल इस तरह से आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो है टोटल 101 टॉपिक निकल कर आता है। यानी आपको टोटल 101 टॉपिक पर क्लियर कट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। वो भी आप इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि मामूली टाइप का 1 2 3 ये ऑप्शन है? नहीं, ये हमारा पॉइंट है और ऑप्शन यहाँ पर है 1 2 3 2 3 4। ये जो है 1 2 3, इसमें से कौन कौन बिंदु होगा, और ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन, ये यूनिट 1 से कैसा क्वेश्चन पूछा है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।